अनिश्चितता किसे कहते हैं पूछिए नेपाल के लोगों से, जहां सियासतदानों ने आम लोगों की भावनाओं का मजाक बनाया तो क्रांति के नाम पर अराजकता फैलाने वालों ने जनता के भविष्य को अधर में डुबो दिया। क्रांति के नाम पर खुलेआम लूटपाट की गई, ठीक उसी तरह जिस तरह श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ था। तो सवाल ये कि ये पैटर्न एक जैसा है। क्या नेपाल में आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाने के पीछे भी टूल किट गैंग का हाथ? नेपाल में लोकतंत्र को भीड़ तंत्र ने निगल लिया है। जी हां, वो नेपाल जो कभी शांतिपूर्ण बुद्ध का देश था, वो नेपाल जो हिमालय की गोद में बसा है, आज लूट, आगजनी और बर्बादी की मिसाल बन चुका है। संसद जली, सुप्रीम कोर्ट राख हुआ, प्रधानमंत्री के घर पर हमला हुआ और केपी शर्मा ओली देश छोड़कर भाग गए। ये कोई साउथ की फिल्म की तस्वीरें नहीं, ये नेपाल का रियलिटी शो है। नेपाल आज अपने सबसे काले दौर से गुजर रहा है। ये देखिए, संसद भवन जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, अब धुएं के गुबार में तब्दील हो चुका है और राख के ढेर पर खड़ा है। आगजनी की ये तस्वीरें किसी देश के खत्म होने की आखिरी निशानी। ये तस्वीरें नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की है, वही सुप्रीम कोर्ट जहां लोगों को न्याय की आखिरी उम्मीद रहती है, वही दहलीज जहां सत्ता के निचले पायदान से लेकर सत्ता के शीर्ष तक के पायदान पर बैठे भ्रष्टाचारी को भी आना पड़ता है। अंदर हजारों फाइलें राख हो गई, कानून खत्म हो गया, न्याय की दहलीज खुद हिंसा की भेंट चढ़ गई और न्याय की आस लगाए करोड़ों लोगों की उम्मीदें राख हो गई। अंदर धीरे धीरे आग सुलग रही थी और बाहर प्रदर्शनकारी तालियां बजा रहे थे। न कोई रोकने वाला, न कोई टोकने वाला और न ही कोई बचाने वाला। ये नेपाल के लोगों का अपने ही देश को आग में झोंकने वाला न्याय। ये संसद भवन है आपका, देखिए पूरा संसद भवन पूरा राख हो गया, जल के राख हो गया है। यहाँ पे चोरी ये सब छीन छान सब लोग किए, लेके चले गए हैं यहाँ से लोग। ये नेपाल का 5 स्टार होटल हिल्टन है जो अब राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। कई मंजिला इमारत स्वाहा हो गई। इन प्रदर्शनकारियों ने केवल देश को ही नहीं बर्बाद किया, बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर उतरा भीड़ तंत्र कब खुद लूट तंत्र में बदल गया, किसी को पता नहीं चला। सब कुछ तबाह हो गया। ये तस्वीरें नेपाल के एक सबसे बड़े उद्योगपति की है। नेपाल के अडानी कहे जाने वाले उद्योगपति उपेंद्र महतो का घर है। लोगों ने लूट कर तोड़ डाला। आलीशान महल में पहले तोड़फोड़ की और फिर लूटपाट। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर नेपाल के मॉल की है और मॉल में लूटपाट मची, जिसको जो मिल रहा है लेकर भाग रहा है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, फैन, यहाँ तक कि लोग बिस्किट और चिप्स के पैकेट तक गले में भरकर भाग रहे हैं और इनमें कई महिलाएं तक शामिल। ये तस्वीरें सुनसरी के दुबाबी में भागवती चौधरी के सुपरमार्केट की, जहां लोग बिना किसी डर के मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुस रहे हैं और अपनी पसंद की चीजें मुफ्त में ले जा रहे हैं। खुलेआम लूटपाट हो रही है। ये वीडियो एक पुराने पुलिस स्टेशन का है। कुछ लोग एक जले हुए पुलिस स्टेशन से राइफल और बंदूक जैसे असलहा लेकर भागते दिख रहे हैं। विद्रोहियों ने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया और वहां रखे हथियार तक लूट लिए।
जनता जागेपछि नेपालको युवा नेपालको जिसे जो हाथ लग रहा है वही लेकर चलता बन रहा है। कोई कपड़ा, कोई शराब लेकर भाग रहा है। इस वीडियो को देखिए, लोग शराब की बोतल लूटकर भागते नजर आ रहे हैं। पहले दो शख्स बाइक पर एक बड़ा सा कांसे का कलश लेकर जाते दिख रहे हैं, तो पीछे कुछ लोग हाथ में शराब की बोतल लेकर भागते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने यहां तक कि पूरा बैंक ही लूट लिया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि नेपाल की इस लूटपाट में सिर्फ छात्र ही शामिल नहीं, इनमें कोई ना कोई विदेशी साजिश भी हो सकती है। नेपाल जल रहा है, लोकतंत्र की राख उड़ रही है। जो कभी शांतिपूर्ण बौद्ध भूमि था, वो आज लूट और आग का मैदान बन चुका है। और सवाल यह कि क्या यही है नेपाल का 21वीं सदी का नया लोकतंत्र? क्या भीड़ तंत्र ही अब न्याय दिलाएगा? क्योंकि जब संसद जलती है तो लोकतंत्र जलता है, और जब लोकतंत्र जलता है तब देश सिर्फ नाम का देश रह जाता है, बाकी बचती है तो सिर्फ राख ही राख। और इस बीच एक अहम खबर नेपाल से, जहां हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। हिंसा में अब तक 30 की मौत हुई है, 1000 घायल हैं। नेपाल के 28 अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और कुछ तस्वीरें, नेपाल के हालात कैसे हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब तक 30 लोगों की मौत की खबर है, 1000 से अधिक लोग घायल हैं। नेपाल के 28 अस्पतालों में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। ये आंकड़े मामूली आंकड़े नहीं है। नेपाल में स्थिति अब भी बेहतर नहीं है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। आप देखें तस्वीर, सेना के मोर्चा संभालने के बाद भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सड़कों पर नजर आ रही। और उस बीच एक और बड़ी खबर, जहां नेपाल के हालात को लेकर भारत में अलर्ट जारी किए गए हैं। सीमा पर चौकस हैं सुरक्षा बलों के जवान। जी हां, सीमा पर अलर्ट, और सीमा पर हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। देखिए आप, एक तरफ नेपाल में हिंसा और लगातार मुश्किल की तस्वीर सामने आ रही है, तो पड़ोसी देश हमारे नेपाल के हालात को लेकर भारत भी अलर्ट है। और यहाँ सीमा पर सुरक्षा बलों के जवान अलर्ट मोड पर है। चौकसी बढ़ा दी गई है, सावधान रहने की अपील की जा रही है। और इसके साथ देखिए आप, बॉर्डर इलाके जो हैं नेपाल से सटे हुए, वहां पर हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं।